नमस्कार दोस्तों। आज हम आए हैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है इंश्योरेंस वर्सेस इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, अक्सर लोग हमसे पूछते हैं इंश्योरेंस लें या इन्वेस्टमेंट करें, दोनों में फर्क क्या है। चलिए आसान भाषा में समझते हैं। एक सबसे पहले हम इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में अंतर देखेंगे। दो, उसके बाद हम जानेंगे कि इंश्योरेंस कितना ले। तीन, और फिर हम जानेंगे कि इंश्योरेंस क्यों नहीं ले। दोस्तों, इंश्योरेंस हमारे परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए होता है और हर आदमी को कम से कम एक इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। लेकिन हमारी गलतफहमी और अधिकांश इंश्योरेंस एजेंट्स के द्वारा दी गई आधी अधूरी जानकारी की वजह से हमको लाखों का नुकसान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमको अपने नुकसान के बारे में जरा सा भी एहसास नहीं होता। इंश्योरेंस आपके लिए नहीं बल्कि फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए होता है। इसको अगर रिटर्न्स के लिए चुनेंगे तो बहुत ही कम रिटर्न्स मिलता है। ये रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम 6% तक होता है। जबकि लॉन्ग टर्म में अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मिनिमम 9 से 10% रिटर्न्स कहीं नहीं जाएगा। अगर आप डेट फंड में या फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं तो 8% तो मिल ही जाएंगे। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में करना है तो मिड कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल रहता है, जहां 12 से 15% रिटर्न्स आराम से मिल जाएगा। इंश्योरेंस में आपके फंड की लिक्विडिटी खत्म हो जाती है। मतलब कि अगर आपने 16 वर्ष के लिए इंश्योरेंस लिया है तो आपका फंड 16 वर्ष के लिए लॉक हो जाएगा। और अगर आप आपातकाल में चाहें तो भी इस फंड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिक्स डिपॉजिट के साथ भी यही समस्या है। अगर आप प्रीमेच्योर एफडी तोड़ते हैं तो एफडी का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपका कैपिटल नहीं डूबेगा। 4% सेविंग का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन यही पैसा अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आपका रिटर्न्स अच्छा खासा रहेगा और साथ ही आपके फंड की लिक्विडिटी भी बनी रहती है। मतलब आप किसी भी आपात स्थिति में जब चाहे पैसे को रिडीम कर सकते हैं। मतलब पैसे को अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं। दोस्तों, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना कि दो आदमी ए और बी हैं। ए 3,000 रुपये महीने का प्रीमियम किसी एंडाउमेंट पॉलिसी में डालता है। बी 3,000 रुपये महीने की एसआईपी किसी म्यूचुअल फंड में मिड कैप या मल्टी कैप में इन्वेस्ट करता है। अगर टाइम ड्यूरेशन 20 वर्ष रखा जाए तो आप सोच भी नहीं सकते कि रिटर्न्स में कितना अंतर आएगा। ए, जिसने इंश्योरेंस चुना है, उसका रिटर्न्स लगभग 15 से 16 लाख रहेगा। ये राशि ऊपर नीचे हो सकती है। वहीं बी, जिसने म्यूचुअल फंड चुना है, उसका रिटर्न्स लगभग 50 से 55 लाख तक हो सकता है। यह राशि भी मार्केट के अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इंश्योरेंस से कभी भी बहुत ऊपर होगी। इसके साथ ही आपके आपात स्थिति में पैसे निकालने का कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। आप जब चाहें जितना चाहें निकाल सकते हैं। मौजूदा मार्केट के अनुसार आपको रिटर्न्स मिलेगा। अगर आप अपनी पूरी सेविंग इंश्योरेंस में डाल देते हैं और अगर आपका एक्सीडेंटल कुछ हो जाता है तब आपके डिपेंडेंट को आर्थिक मदद तो मिलेगी। लेकिन अगर बीमा अवधि तक आपका कोई दुर्घटना नहीं होता तो जो मैच्योरिटी राशि आपको मिलेगी उसका रिटर्न उस समयावधि के आधार पर न के बराबर समझा जाएगा, क्योंकि प्रत्येक साल महंगाई लगभग 8% बढ़ जाती है और आपके कैपिटल का ग्रोथ 5 से 6% के दर से होता है, तो एक्चुअल ग्रोथ तो माइनस में चला गया। आसान भाषा में, मेरा रुपया 6 रुपए बढ़ा और 8 रुपए महंगाई बढ़ गई। ये आपके परिवार को आर्थिक मदद तो दे सकती है, लेकिन आपको और आपके परिवार को फाइनेंशियल ग्रोथ कभी नहीं देगी। अगर आपको लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए तो आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत से ऑप्शंस हैं, जैसे गोल्ड, एफडी, आरडी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, लैंड इत्यादि। इनमें अगर एक्सपर्ट की माने तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट गोल्ड और म्यूचुअल फंड को माना जाता है, क्योंकि इनमें आपको कुछ करना नहीं होता। गोल्ड तो सभी जानते हैं कि कभी नीचे नहीं आता,
लेकिन छोटे इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब गोल्ड फंड में भी इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड म्यूचुअल फंड है। इनमें आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 100 रुपए से भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी आरंभ कर सकते हैं। अब बारी आती है कि कितने का इंश्योरेंस लेना सही रहेगा। तो इंश्योरेंस में उतनी ही राशि डालें जिसका आपके वर्तमान पर कोई असर न हो, क्योंकि इससे आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला। हाँ, मैच्योरिटी के बाद कुछ राशि मिलेगी, लेकिन समय के साथ उसका मूल्य बहुत कम होगा। आप अपनी इनकम का 1 या 2% इंश्योरेंस में डाल सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि इंश्योरेंस क्यों नहीं ले। दोस्तों, इंश्योरेंस के रिटर्न्स के बारे में तो सभी बताते हैं, भले ही आधा अधूरा हो। लेकिन यह बात कोई नहीं बताता कि प्री मैच्योर इंश्योरेंस मतलब बीमा अवधि पूरा होने से पहले अगर किसी इमरजेंसी की वजह से बीमा को सरेंडर किया जाए तो क्या होगा। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगर आपने अपना प्रीमियम 1 या 2 साल भरा है तो आपको सरेंडर अमाउंट कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब आपका सारा पैसा डूब गया। 4 से 5 साल के जमा प्रीमियम को अगर बंद करेंगे तो आपके जमा राशि का 30 से 40% ही मिलेगा। मतलब आधे से ज्यादा पैसा डूब गया। 7 से 10 साल तक प्रीमियम अगर आपने भरा है तो पॉलिसी बंद करने पर 70% तक आपके जमा राशि का मिल सकता है। मतलब यहाँ भी 30% तक पैसा डूब गया। जैसे जैसे आप मैच्योरिटी के नजदीक जाएंगे, आपका लॉस कम होगा। ये आंकड़े बीमा कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस पर निर्भर करते हैं। इससे साफ पता चलता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के नजरिए से इंश्योरेंस लेते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बेहतर है कि आप कुछ न लें। कम से कम आपकी पूंजी तो बची रहेगी। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें।